नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं रवि नाम के एक लोहार की। लेकिन रुकिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है हुनर की, ईमानदारी की और उस छिपी हुई ताकत की जो शायद हम सब में कहीं ना कहीं मौजूद है। तो आइए इस सफर पर साथ चलते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल लाइन से, जो रवि अपनी पत्नी सीता से कहता है, मेहनत कभी जाया नहीं जाती सीता। सोचिए, यही एक लाइन, यही एक विश्वास पूरी कहानी की नींव है। इसी के सहारे वो हर मुश्किल का सामना करता है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं रवि की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां हुनर की तो कोई कमी नहीं, पर किस्मत ऐसा लगता है बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। और देखिए, कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो यहीं से शुरू होता है। एक तरफ है हमारा रवि, जिसके हाथ में जादू है पर दुकान पर मक्खियां मार रहा है। और दूसरी तरफ उसका कॉम्पिटिटर विष्णु, घमंड से भरा हुआ, पर उसकी दुकान पर काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अजीब है ना? घर के हालात तो पूछिए ही मत। हालत ये है कि घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं है। उसकी पत्नी सीता जाहिर है बहुत परेशान है। लेकिन इन सब के बीच भी रवि का जो अपने काम पर, अपनी मेहनत पर विश्वास है ना, वो कमाल का है। वो जरा भी नहीं डगमगाया। उसे बस एक ही यकीन है कि एक दिन आएगा जब उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और फिर ठीक जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। क्योंकि अब उसकी छोटी सी दुकान पर दस्तक देने वाला कोई और नहीं बल्कि राज्य का सबसे ताकतवर इंसान था। जी हाँ, खुद राजा वीरभद्र रवि की दुकान पर पहुंचे थे। उन्हें एक खास तलवार चाहिए थी, एक ऐसी तलवार जो दुश्मनों को धूल चटा सके। अब जरा रवि के बारे में सोचिए, उसके लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा था। और तो और, राजा ने काम शुरू होने से पहले ही सोने के सिक्कों से भरी एक थैली उसके हाथ में रख दी, मानो सारी परेशानियां एक पल में दूर हो गईं। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। रवि की ईमानदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। किशोर नाम का एक ग्राहक आता है और उसकी नज़र सीधे राजा की उस खास तलवार पर पड़ती है। वो उसे खरीदने की जिद करता है, यहाँ तक कि 2 गुनी कीमत देने को तैयार हो जाता है। पर रवि, वो टस से मस नहीं हुआ। रवि का जवाब सुनने वाला था। उसने साफ साफ कह दिया, भाई, अगर आप मुझे इस तलवार के बदले खजाना भी देंगे तब भी मैं ये आपको नहीं दूंगा। बस इस एक जवाब ने बता दिया कि उसकी ईमानदारी बिकाऊ नहीं है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां सब कुछ बिखरता हुआ नजर आता है, जहां ईमानदारी के बदले धोखा मिलता है और एक ऐसा राज खुलता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वही ग्राहक किशोर फिर से आता है। इस बार बहाना बनाता है कि उसे एक नई तलवार बनवानी है। बेचारा रवि उसके झांसे में आ गया और बस जैसे ही उसकी नजर हटी, किशोर ने राजा की तलवार चुराई और रफूचक्कर हो गया। अब सोचिए रवि की हालत। वो पूरी तरह से टूट चुका था। मन में बस एक ही सवाल, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने सिर्फ राजा की कीमती तलवार ही नहीं खोई थी, उसने राजा का विश्वास खो दिया था। और ठीक उसी पल जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक दिव्य हस्तक्षेप होता है। पानी से कृष्ण गोपाल प्रकट होते हैं और कृष्ण गोपाल वो रवि को उसके हुनर का वो राज बताते हैं जो वो खुद सालों पहले भूल चुका था। उसे बचपन में एक वरदान मिला था। क्या था वो वरदान? ये कि जब भी वो उन्हें याद करके कोई तलवार बनाएगा तो वो तलवार सिर्फ लोहा नहीं रहेगी, उसमें असली दिव्य शक्ति आ जाएगी। और यहीं सारा खेल बदल गया। रवि को अचानक याद आया कि राजा के लिए पहली तलवार बनाते वक्त वो कृष्ण गोपाल को याद करना तो भूल ही गया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस तलवार को किशोर ने इतनी मेहनत से चुराया था, वो तो बस एक मामूली शक्तिहीन तलवार थी। तो अब इस नई जानकारी के साथ रवि के पास एक मौका है सब कुछ ठीक करने का। चलिए देखते हैं कि वो कैसे इस बाजी को पलटता है और दुनिया को दिखाता है कि असली जादू असल में है क्या। तो अब मैदान में 2 तलवारें हैं। एक जो चोरी हो गई, सिर्फ एक साधारण सी तलवार, और दूसरी जिसे भगवान को याद करके बनाया गया, जिसमें है असली जादुई ताकत। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। राजा वीरभद्र मैदान में है, हाथ में है वो नई दिव्य शक्ति वाली तलवार, और उनके सामने दुश्मन भैरव, जिसके हाथ में है वो चोरी की हुई शक्तिहीन तलवार।
और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। राजा के पहले ही वार से भैरव की तलवार के 2 टुकड़े हो गए और इसी के साथ राजा की जबरदस्त जीत हुई। लेकिन रुकिए, कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी था। राजा ने खुलासा किया कि उन्होंने रवि और कृष्ण गोपाल की पूरी बात सुन ली थी। जी हाँ, उन्हें सारा सच पहले से पता था। उन्होंने तो जानबूझकर ये पूरा नाटक होने दिया ताकि वो दुष्ट भैरव को अपने ही जाल में फंसा सके। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, असली जादू कहाँ था? क्या वो उस तलवार में था या फिर उस लोहार की ईमानदारी और उसके सच्चे चरित्र में?